देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जन जागरण यात्रा की जानी है, जिसका नेतृत्व विजय कुमार बंधु करने वाले, जो कि अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि एनएमओपीएस और अटेवा की तरफ से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें तमाम मुद्दों को सम्मिलित किया जाना है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कल की होने वाली जन जागरण यात्रा में शिक्षकों का मुद्दा यानी कि टीईटी, इसके साथ ही रोजगार को लेकर, निजीकरण को लेकर, नीट पेपर लीक के समेत जो अन्य पेपर लीक है उनको लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जाएगी। ये जन जागरण यात्रा जो आपको देखने को मिलेगी, इसमें तमाम कर्मचारी सम्मिलित होंगे, तमाम युवा सम्मिलित होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस यात्रा में तमाम वो धरातल के मुद्दे उठाए जाएंगे जिन पर इस वक्त पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। टीटी का मुद्दा, जिसको लेकर शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है। आपने भी देखा कि 1 सितंबर 2025 को जो एक बड़ा फैसला लिया गया, उसमें देखने को मिला कि शिक्षक काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें देश के लगभग 25 लाख और मात्र उत्तर प्रदेश के 1.86 हजार जो शिक्षक है वो प्रभावित हुए। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीट पेपर लीक होने की वजह से, एसएससी का पेपर लीक होने की वजह से लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हुए, उनके लिए कठिन समय आया। इसके साथ ही निजीकरण को लेकर लगातार कर्मचारियों के द्वारा अपनी आवाज को बुलंद किया जा रहा है। साफ तौर पर ये बात कही जा रही है कि जो सारी चीजें हो रही है, इससे कर्मचारियों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी आवाज बुलंद की जानी है। इन सारी चीजों को लेकर कल एक बड़ी जन जागरण यात्रा होने वाली है। जन जागरण यात्रा में बहुत भारी संख्या में लोग सम्मिलित होने वाले हैं और ये जो जन जागरण यात्रा ये काकोरी तक होने वाली है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार कल क्या कुछ खास होता है, लेकिन इस जन जागरण यात्रा में मुद्दों के साथ साथ और क्या कुछ बेहतर होने वाला है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बंधु जी, जैसा कि लंबे समय से 11 तारीख का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर आप लोग धरातल पर उतरने वाले हैं और कल का दिन बेहद खास है क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां हैं कल के कार्यक्रम को लेकर, किस तरह से सभी जो कर्मचारी है उत्साहित नजर आ रहे हैं? हमारी टीम लगातार उस दिशा में काम कर रही थी और जन जागरण यात्रा का फैसला हम सब ने किया कि कम से कम जो जनवादी सवाल है, शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, पुरानी पेंशन है, निजीकरण का बढ़ता दायरा है, टीटी जैसे प्रकरण पर शिक्षक तनाव में है, तमाम सारे विषयों को लेकर के हम लोग कल शहीद स्थल काकोरी हम लोग जन जागरण यात्रा शुरू करेंगे। फिर वो प्रथम चरण में हमारी चलेगी, फिर द्वितीय चरण में चलेगी, क्रमवार से चलता रहेगा। और हम सड़कों पर, आप समझ लीजिए कि तपती दोपहरिया में 45 का टेम्परेचर, उसके बाद भी अटेवा ने फैसला किया सड़क पर संघर्ष का। अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए अपने साथियों को धन्यवाद दूंगा। जी विजय बंधु जी, देखने को मिल रहा है कि लगातार आपके द्वारा शिक्षा के मुद्दे को उठाया गया, पेंशन के मुद्दे को उठाया गया, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ये जो तमाम पेपर लीक हुए हैं और तमाम युवा भी इस यात्रा में शामिल होने वाले, कहीं ना कहीं तमाम युवा ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस तरह की किसी यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी साथियों से, सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास तभी खड़ा हो पाएगा, तभी आगे बढ़ पाएगा जब सरकारी व्यवस्था, सरकारी सिस्टम, सरकारी नौकरियां रहेंगी। अगर सरकारी व्यवस्था, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाए तो लोअर मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा। और नौकरियों में कौन जाता है? इसी वर्ग के लोग जाते हैं। तो ये लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है। तो नौजवानों की नौकरियों का सवाल है। लाखों पद किसी प्रदेश के अंदर लाखों पद खाली है और सड़कों पर नौजवान रोजगार की निराशा खा रहा है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे तमाम सारे नौजवानों से भी निवेदन करूंगा कि ये मिलजुल करके, मिलीजुली संस्कृति का देश है, मिलजुल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। जी विजय बंधु जी, आपसे अंतिम सवाल ये है कि कल का जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी शुरुआत कितने बजे से होने वाली है? कल शहीद काकोरी शहीद स्थल पर 11 बजे हम लोग शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे, उनके संघर्ष को सलूट करेंगे और उनसे सामने प्रण लेंगे कि भाई आप सब लोगों ने देश की आजादी में अपनी प्राणों की कुर्बानी दे दी है, तो कम से कम हम सब आजाद भारत में आपको नमन कर सकते हैं, नई पीढ़ी को आपके बारे में बता सके और जो आने वाले समय के मुद्दे हैं, जो हमारे जनवादी सवाल है, उन सवालों के लिए हमको हिम्मत मिले, हम उस हिम्मत को लेकर के आगे बढ़े, उसको लड़ सके। जी विजय बंधु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।